नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं धमनी और शिरा के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, क्लोज और ओपन। ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था कि ह्यूमन के अंदर कौन सा सिस्टम पाया जाता है, वो पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज में मैंने बताया था कि जिसके अंदर जिस भी सिस्टम के अंदर जो रक्त है वो किस में बह रहा हो, वाहिकाओं में बह रहा हो या ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा हो, उसको बोलते हैं हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो वाहिकाएं होती हैं शरीर के अंदर वो कौन कौन सी होती है, उनको क्या क्या कहते हैं, वो किस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उनको। तो होती दो, कौन कौन सी, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं भी। अब देखो, धमनी यानी कि आर्टरी। तो सबसे पहले यदि मैं इसकी बात करूं डेफिनेशन की, तो पहचानेंगे कैसे? जो भी वाहिका हार्ट से किसकी तरफ जा रही होगी, बॉडी की तरफ, यानी कि जो दिल से किसकी तरफ जाए, शरीर की तरफ जाएगी, उस उसी वेसल्स को हम क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे। और इसका जस्ट उल्टा, यानी कि जो वाहिका शरीर के किसी ऑर्गन से, शरीर के किसी भी ऑर्गन से कहां से कहां पे जाएगी, दिल की तरफ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, शिरा। उसको क्या बोलेंगे, शिरा। ये चीज समझ में आई? ये होती है डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन किसकी, वेन और शिरा की। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कैसा रक्त होता है, मतलब इसके अंदर शुद्ध रक्त होता है या फिर अशुद्ध रक्त होता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है भी कि इसके अंदर कैसा रक्त होता है और इसके अंदर कैसा रक्त होता है। तो देखो, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसका मैं काट दूं तो ये होगा धनी। और धनी लोग कैसे रहते हैं, जिनके पास धन होता है या फिर धनी होते हैं, वो कैसे रहते हैं, शुद्ध तरीके से रहते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर कैसा रक्त पाया जाता है, शुद्ध। तो इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। इसमें शुद्ध है तो इसमें कैसा होगा, अशुद्ध होगा। इसमें कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा। अब दूसरा और भी तरीका है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मनी पीछे। तो मनी का मतलब होता है क्या, मनी का मतलब होता है धन। मतलब जिसके पास, जो अमीर होंगे तो किस तरीके से रहेंगे, शुद्ध तरीके से। या फिर इंग्लिश में ए से क्या बनेगा, अमीर। तो उस तरीके से भी रिलेट करके पढ़ सकते हो। तो इसमें रक्त शुद्ध, इसमें रक्त अशुद्ध। ठीक है। शुद्ध का मतलब इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। और अशुद्ध का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। अब रंग की बात करते हैं भी, इसका रंग कैसा दिखाई देता है और इसका रंग कैसा दिखाई देता है। तो इसका जो रंग होता है ना, शुद्ध रक्त होने के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल। और अशुद्ध रक्त होने के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है, हमें नीला। तो ये क्या, किस कलर की दिखाई देती है, ब्लू कलर की। अब बात कर लेते हैं इनके दाब की। दाब यानी कि प्रेशर की। इसके अंदर किस प्रेशर से खून जो है वो फ्लो करता है, और इसके अंदर किस प्रेशर या दाब से रक्त जो है वो फ्लो करता है। तो इसके अंदर जो होता है ना, धमनी के अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120। और इसके अंदर कितना होता है, 80। इसके अंदर 120 और इसके अंदर 80। अब यदि मैं बात करूं इनके साइज की, इसके अंदर दाब ज्यादा होता है। दाब का मतलब वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, उसी को बोलेंगे हम प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं बीपी। और बीपी देखो, ब्लड प्रेशर यानी कितना होना चाहिए, 120 80, ये हमने सुना हुआ है। ठीक है ना। ये इसका ही मतलब ये है, 120 किस में होना चाहिए, जाने की स्पीड 120 और आने की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 80। जाने की स्पीड 120 और आने की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 80। ये चीज ध्यान में रखनी है अपने को। साइज देखो, साइज की यदि मैं बात करूं तो इसका साइज कैसा होता है, इसका साइज होता है मोटा। मोटा इसका क्यों होगा, देखो जायज सी बात है, इसका प्रेशर ज्यादा है। तो ज्यादा प्रेशर को सहन करने के लिए जो ये वाहिकाएं होती हैं, जो ये ब्लड वेसल्स होती है, कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। और ये कैसी होती हैं, ये पतली होती हैं। इनका साइज कैसा होता है, पतला। ठीक है। इनका साइज कैसा होता है, पतला होता है। इनका साइज मोटा क्यों होता है, क्योंकि इनका प्रेशर ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। और इनका साइज पतला क्यों होता है, क्योंकि इनका प्रेशर जो है वो कैसा होता है, कम होता है। अब यदि मैं बात करूं, देखो एक अपवाद भी होता है इसके अंदर, और एक अपवाद इसके अंदर भी होता है। अब एक एक चीज और देख लो कि इसके साइज तो मोटा ही होता ही है, इसके साथ में इसके अंदर क्या वाल्व नहीं पाए जाते भी। इस अपवाद से पहले मैं एक चीज की और बात कर लेते हैं, वाल्व की। वाल्व को हिंदी में वाल्व ही कहेंगे भी। ठीक है। इसमें क्या होता है, नहीं पाए जाते ये। और इसमें क्या होता है, इसमें वाल्व जो है वो पाए जाते हैं।
रीजन क्या होता है, देखो इसका प्रेशर ज्यादा है इसलिए इसमें वाल्व की जरूरत नहीं। वाल्व का क्या काम होता है, देखो मानो ये कोई रक्त वाहिका है, ठीक है, और इसमें देखो रक्त बहना, मानो इस साइड से बह रहा है रक्त, तो ऐसे ऐसे रक्त जा रहा है, ठीक है, इस साइड। अब यहाँ पे क्या होंगे, वाल्व लगे होते हैं ईस्ट के अंदर, शिरा की मैं बात कर रहा हूँ, शिरा में क्या क्या होता है, वाल्व लगे होते हैं ऐसे, तो जो एक साइड से तो खुल जाएंगे, मतलब यहाँ ऐसे ऐसे बहुत सारे वाल्व लगे होते हैं इनके अंदर, मतलब जो एक साइड से तो खुल जाएंगे, यहाँ पे रक्त पहुंच गया, उसके बाद ये वापिस नहीं आने देते इसको, और पीछे से जो रक्त आ रहा होता है दोबारा, और वो क्या करेगा, इसको आगे धकेल देगा, जो इससे आगे चले जाए। इसी तरीके से जो है खून सारा फ्लो करता रहता है, क्योंकि इसका प्रेशर कम होता है इसलिए इसके अंदर वाल्व लगाना जरूरी होता है। इसका मतलब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, ताकि खून वापस ना जाए। इसका प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए यहाँ पे वाल्व की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो इसमें वाल्व नहीं होते, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपवाद की। अपवाद मतलब होता है कि जो इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वैसे ये अपवाद नहीं है, मैं समझाता हूं कैसे नहीं है। देखो इसका अपवाद क्या होता है, फुसफुस ध्वनि, और इसका अपवाद क्या होता है, फुसफुस शिरा, या फिर पल्मोनरी वेन, और ये क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी। देखो मैं यहाँ पे अपवाद क्यों कह रहा हूं इसको, देखो मैंने आपको बताया था कि धमनियों में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी या फिर फुसफुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसके अंदर जो रक्त होता है वो कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। और इसी तरीके से मैंने आपको शिरा में बताया कि इसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो फुसफुस शिरा है उसमें क्या होता है, उसमें शुद्ध रक्त होता है। अब ये अपवाद क्यों है, इसमें कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त। देखो मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो अगर इसमें अशुद्ध रक्त है तो फिर इसको धमनी क्यों बोला, देखो धमनी इसको इसलिए बोला क्योंकि देखो दिल जो होता है ना, हार्ट, इस हार्ट से, हार्ट का काम क्या होता है, सिर्फ ब्लड को पंप करना, ठीक है, ये रक्त को साफ नहीं करता। जो अशुद्ध रक्त इसके अंदर आया, जो अशुद्ध रक्त इसके अंदर आया, वो अशुद्ध रक्त क्या करेगा, उसको क्या करेगा, ये शुद्ध होने के लिए किसके पास भेजेगा, फेफड़ों के पास भेजेगा ये। और जैसे ही फेफड़ों के पास भेजा तो देखो मैंने बताया कि जो हार्ट से बॉडी की तरफ जो भी नलिका जाएगी, जो भी ब्लड वेसल्स जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे धमनी। तो ये हार्ट से फेफड़े की तरफ गई है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, धमनी बोलेंगे। फुसफुस धमनी क्यों बोला, क्योंकि फेफड़ों से रिलेटेड जो वर्ड आता है वो आता है पल्मोनरी, और उसका क्या मतलब होता है, फुसफुस, ठीक है, पल्मोनरी। अब देखो पल्मोनरी, इसको क्या बोले, पल्मोनरी आर्टरी या फिर फुसफुस धमनी, हार्ट से फेफड़ों की तरफ, यानी कि हार्ट से दूसरे ऑर्गन की तरफ गई इसलिए क्या बोलेंगे, धमनी। अब देखो यहां से इसने क्या किया था, इसके अंदर अशुद्ध रक्त आया था, जो शुद्ध करने के लिए इसने किसके पास भेजा, फेफड़ों के पास, ठीक है। अब देखो फुसफुस शिरा क्यों बोला इसको, शिरा इसलिए बोला, देखो इसके अंदर मैंने बताया आपको शुद्ध रक्त है फिर भी इसको शिरा बोल रहे हैं। शिरा इसको क्यों बोल रहे हैं, देखो मैंने बताया शिरा वो होती है जो शरीर से दिल की तरफ जाए, तो फेफड़ों से ये फेफड़े क्या करेंगे, प्योर करके फिर वापिस से कहां भेजेंगे, वापिस से कहां भेजेंगे, हार्ट के पास भेजेंगे। और दूसरे ऑर्गन से हार्ट की तरफ जो भी ब्लड वेसल्स आएगी, शरीर के किसी भी ऑर्गन से दिल की तरफ जो भी ब्लड वेसल्स आएगी उसको क्या बोलेंगे, शिरा, इसलिए इसको क्या बोला हमने, शिरा। लेकिन इसमें रक्त कैसा होता है, शुद्ध होता है। तो ये अपवाद आपको ध्यान में रखने हैं कि फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा में उल्टा सिस्टम होता है अभी, ठीक है, बाकी सभी में जो मैंने आपको बताया वैसे होता है। अब हम इसका सर्कुलेशन और पढ़ लेते हैं कि शरीर के अंदर कैसे फ्लो करता है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि पूरे शरीर के अंदर जो रक्त है वो कैसे फ्लो करता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि रक्त से कहां पे जो रक्त है वो दिल से कहां पे जाता है, दिल से जाता है वो एरोटा पे, यानी कि महाधमनी, महाधमनी से जाता है धमनी, यानी कि आर्टरी, उसके बाद जाता है वो छोटी धमनी, और उसके बाद जाता है केशिका, केशिका से कहां पे आता है वापिस, वेनलैट से, यानी कि छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, और शिरा से फिर कहा, महाशिरा, और फिर वापिस से हार्ट। तो ये पूरा सर्कुलेशन होता है। देखो मैं बताता हूं आपको, हार्ट से कहां पे जाएगा,
एरोटा के अंदर। एरोटा क्या होती है, जो सबसे बड़ी धमनी होती है उसको कहते हैं एरोटा या फिर महाधमनी। जो सबसे बड़ी धमनी को क्या कहा जाता है, एरोटा कहा जाता है, महाधमनी। महाधमनी से धमनी यानी कि आर्टरी, आर्टरी से कहां पे पहुंचेगा, छोटी धमनी, तो छोटी धमनी यानी कि आर्टियोल्स, ठीक है। और इसको उसके बाद कहां पे पहुंचेगा, ये कैपिलरीज यानी कि केशिका। और उसके बाद कहां पे आएगा, वेनलेट्स, वेनलेट्स यानी कि छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा यानी कि वेन, और शिरा से महाशिरा। जो सबसे बड़ी शिरा होती है उसको क्या कहते हैं, वेना कावा। जो सबसे बड़ी धमनी होती है उसको क्या बोलते हैं, महाधमनी, या फिर इसको बोलते हैं महाशिरा हिंदी में। और यहां से कहां जाएगा फिर ये, वापिस से हार्ट के अंदर। ये पूरा सर्कुलेशन जो है शरीर के अंदर चलता रहता है। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, इसको बताने का मेरा मोटिव क्या है, देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी धमनी अरोटा, सबसे बड़ी शिरा वेना कावा या फिर महाशिरा, सबसे, अब बोले छोटी धमनी को क्या कहते हैं, आर्टियोल्स कहते हैं, छोटी शिरा को क्या कहते हैं, वेनलेट्स कहते हैं, ठीक। ऐसी कौन सी धमनी है या फिर ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स है जहां पे दोनों के दोनों वेन और आर्टरी दोनों मिल जाते हैं, या फिर यूं कहें कि जहां पे शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त पाए जाते हैं, तो कौन सी होती है, केशिकाएं, कैपिलरी। देखो जो बहुत पतली पतली नसें होती है ना, उनको बोलते हैं हम क्या, कैपिलरीज। जैसे आंखों में पाई जाती है जो लाल लाल कलर की छोटी छोटी होती है ना, वो क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। वहां पे शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हार्ट, हार्ट से महाधमनी, धमनी से धमनी, और धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, और शिरा से महाशिरा, और फिर वापिस से हार्ट। ये पूरा सर्कल जो है चलता रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे भी। धन्यवाद।